हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इकोनॉमिक्स पर। आज हम शुरू करेंगे जो आपका डिमांड जो हम कर रहे थे, डिमांड का मीनिंग और उसके जो डिटर्मिनेंट थे वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट आगे की डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, वो जो चीज़ नेक्स्ट पार्ट में आएंगी वो आपकी आज हम करेंगे। के बाद आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डिस्कस करेंगे इस तरह से। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के बाद की चेंज इन डिमांड क्या होता है वो ये चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फिर डिमांड वाला जो चैप्टर है वो सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर इलास्टिसिटी आएंगे। तो शुरू करते हैं। डिमांड का जो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, उसके बाद है आपका डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है ना वो होता है फंक्शन की। ये एक्सप्रेस करता है जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और जो फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जो डिमांड को आपको अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, उनके बीच के जो रिलेशनशिप को दिखाना होता है ना वही होता है फंक्शन की। वो फंक्शन दिखाता है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है। और डिमांड फंक्शन यानी कि डिमांड फंक्शन में आ जाएगा कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका फंक्शनल रिलेशनशिप विद जो फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी। जैसे कि आपकी डिमांड होगी कि इंडिविजुअल हो या मार्केट डिमांड, वो बाद की बात है। मतलब कि डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं कि प्राइस हो गया, प्राइस कोई रिलेटेड गुड्स का हो गया, मतलब प्राइस वो खुद का कमोडिटी का, रिलेटेड गुड्स का, आपकी इनकम, आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस, आपकी मतलब कि एफ जो होता है इस तरह से कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये इनको दिखाने का तरीका है। के बाद की जब डिमांड फंक्शन, अब हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि डिमांड दो तरह की होती है, या वो इंडिविजुअल होती है या वो होती है मार्केट इंडिविजुअल, जो कि एक सिंगल कंज्यूमर पे बेस होती है कि वो सिंगल कंज्यूमर जो किसी भी कमोडिटी को विलिंग होता है और उसके लिए एबिलिटी भी होती है उसकी, उसको परचेज करने की, कि वो एट वेरियस जो प्राइसेस कॉम्बिनेशन होते हैं वो उसको जो वो उसकी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को डिमांड कर सके। तो वो होता है हमारा डिमांड। तो इसी तरह से डिमांड दो तरह की होगी, इंडिविजुअल डिमांड और आपकी मार्केट डिमांड। तो उसी तरह डिमांड फंक्शन दो तरह से होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन अब फिर वही बात कि इनको कैसे डिफाइन करेंगे कि इंडिविजुअल मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का देखेंगे तो आपका हो जाएगा इंडिविजुअल, जो कि जो शो करे रिलेशनशिप इंडिविजुअल की क्वांटिटी डिमांड डिमांड का और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि इंडिविजुअल को करते हैं। और मार्केट का हो जाएगा कि जो शो करे रिलेशनशिप जो सारे मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है और जो फैक्टर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद कि उनको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखने का जो तरीका है। सबसे पहले कि इंडिविजुअल का देखें हम। इंडिविजुअल का हमें पता है कि सब कौन कौन सी हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। कि सबसे पहले किसी कमोडिटी का प्राइस, उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम कैसी है कंज्यूमर की, के प्रेफरेंसेस कैसे हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उन्हीं को अगर शॉर्ट में लिखें कि डिमांड ऑफ एक्स, एक्स सपोज कोई भी कमोडिटी है आपकी, एक्स हमने मान लिया, कि उसको लिखेंगे एफ ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, एक्स खुद का प्राइस, उसके बाद रिलेटेड गुड्स का, वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन। इस ऐसे हम इंडिविजुअल को लिख देंगे। सेम अगर मार्केट का लिखना पड़ा तो, क्योंकि मार्केट में ये पांचों तो थे ही थे, उसके बाद जो चीजें ऐड हुई थी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो उनके भी ऐसे तो इसमें ऐड करके हम ये मार्केट का डिमांड फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब हम, तो मैं ये सिलेबस आपको करवा रही हूँ, ये सीयूईटी और सीईटी, हरियाणा सीईटी का जो सिलेबस इकोनॉमिक्स का, वो वाले सिलेबस को ध्यान में रख के करवा रही हूँ। उसमें जो ऐसे टाइप का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई फंक्शनल रिलेशनशिप का कोई एमसीक्यू आ जाए, लेकिन फिर भी ये आपके जो सिलेबस है उसका पार्ट का हिस्सा है, इसलिए हमने ये सब डिस्कस किया है कि आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे लिखा जाता है। बस ये सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका होता है शेड्यूल। शेड्यूल से डिमांड शेड्यूल। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जैसे आपने पीछे जो मेरी वीडियोस देखी होंगी,
हमने पीपीसी भी करा है, इंडिफरेंस करा करा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करा है, सारी जो चीजें करी है उनमें हमने जो चीजें करी है ना वो 3 तरह से आपको समझाई है। सबसे पहले तो जो हमने करी है वो करी है कि टेक्सचुअल की सब की टेक्स्ट की फॉर्म में आपको समझाया, टेक्स्ट की डेफिनेशन बताई है, मीनिंग बताया है कि किसी जैसे इंडिफरेंस कर्व का ही ले लें तो इंडिफरेंस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन दिया। उसके बाद हमने उसको टेबुलर फॉर्म में दिखाया है कि उसकी टेबल वो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे जिसमें कंज्यूमर को इक्वली इक्वल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इंडिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद उसको हम ग्राफिकली दिखा देंगे कि वो कैसे को हम ड्रॉ करें, तो 3 तरह से दिखाएंगे और वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अब जब हम डिमांड वाला कर रहे हैं तो डिमांड में भी हम डिमांड की जो आपकी डेफिनेशन तो कर चुके हैं कि डिमांड क्या होता है, जो जो कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटीज को उसकी विलिंगनेस होती है, उसकी एबिलिटी भी होती है उन चीजों को लेने की एट वेरियस प्राइस और एट अ गिवन, मतलब कि विभिन्न जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राइसेस पे और एक कोई टाइम पीरियड गिवन होगा उसके अंदर वो डिमांड करता है। तो वो हो गया था आपका डिमांड। अब डिमांड के बाद आता है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? ये होता है बेसिकली जब हम उसको टेबुलर फॉर्म में दिखा देंगे ना किसी भी कंज्यूमर का जो कॉम्बिनेशन की वो किस तरह से क्वांटिटी डिमांड करता है वेरियस प्राइसेस पे, तो वो हो जाएगा डिमांड शेड्यूल। इट इज अ tabular statement that shows various quantities of commodities being demanded at various level of price during a given period of time, कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो वेरियस लेवल ऑफ डिमांड जो क्वांटिटीज डिमांड करी जाती हैं उन्हीं को अगर हम टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे तो वो आपका डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। इस तरह से हमने लास्ट वाले पार्ट में एग्जांपल लिया था कि सपोज एक जो आइसक्रीम है उसका जो प्राइस है 50 रुपए है, तो आप उसकी एक क्वांटिटी मतलब कि एक क्वांटिटी की ही डिमांड करते हैं, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो अगर उसका प्राइस 40 हो जाए तो आप उसकी 2 क्वांटिटीज की डिमांड करेंगे। अगर उसकी प्राइस 30 हो गया तो आप 3 करेंगे, अगर प्राइस 20 हो गया तो आप 4 करेंगे। मतलब इस तरह से होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कमोडिटी महंगी होती है तो आप उसकी की डिमांड जो होते हैं वो कम करते हैं। अगर ये होता है डिमांड की कंज्यूमर जो विलिंग और एबल होता है एट डिफरेंट प्राइस लेवल की 50 40 30 20 पे वो उसकी इच्छा भी है और वो उसके बजट में भी आ रही है वो ले सकता है। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे और किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड करे, यानी कि ये जो 40 रुपए पे वो 2 क्वांटिटीज की जो डिमांड करता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, कि वो क्वांटिटी डिमांडेड तो उसने एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही करेगा कि इतनी दे दे मुझे। मतलब कि जब हम डिमांड करते हैं, जब हम कहीं से कुछ परचेज करने जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि इतना प्राइस है तो इतनी मुझे दे दे, वो हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या है कि आपकी आपके आपके मन में वो विश है कि ये मैंने लेना है और आपका बजट भी है, देन आप उसको वेरियस प्राइसेस पे और वेरियस कॉम्बिनेशन में से आप किसी पे भी जा सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी डिमांड। अब डिमांड शेड्यूल है कि टेबुलर फॉर्म में दिखाने का जो तरीका होता है उसको, वो हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। के बाद की डिमांड शेड्यूल भी अब 2 तरह से होगा, या इंडिविजुअल होगा या मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। अगर इंडिविजुअल का यानी कि सिंगल एक कंज्यूमर का होगा तो वो टेबुलर जो स्टेटमेंट होगी वो एक सिंगल कंज्यूमर की होगी जो दिखाएगी वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल की। जो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये किसी एक सिंगल कंज्यूमर का है कि वो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल पे जब हम जाएंगे तो वो पूरी जो मार्केट में अलग-अलग कंज्यूमर करेंगे, ये तो एक कंज्यूमर की क्वांटिटी है, दूसरे की क्वांटिटीज डिफरेंट होगी कि वो अलग तरह से डिमांड करेगा, तो वो आ जाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल में। एक बार इनकी डेफिनेशन ऐसे देख लेते हैं कि इंडिविजुअल वाली क्या है? इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, यानी कि सिंगल कंज्यूमर डिमांड करे एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अभी ऑलरेडी मैंने समझा दिया। उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल की मार्केट डिमांड शेड्यूल में होगा कि इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड बाय, कि ऑल कंज्यूमर जितने कंज्यूमर हैं मार्केट में वो सारे डिमांड
डिमांड करे एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की वो सारे डिमांड करे तो उनका सबका दिखाएंगे वो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। अब हम इनको दिखा देते हैं कि अगर इंडिविजुअल का दिखाना हो तो हमें कैसे दिखाना है और जो मार्केट का बनेगा वो कैसे बनेगा। इंडिविजुअल का तो वही जो हमने एग्जांपल दिया है पीछे वही वैसा है हो जाएगा कि ये कोई प्राइस है किसी कमोडिटी की, सपोज कोई भी कमोडिटी है हमारी एक्स है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है कि कितनी क्वांटिटीज डिमांड करी जा रही। सपोज अगर एक्स का प्राइस 1 रुपया है, 1 रुपये ही है तो सब क्वांटिटीज डिमांडेड जो ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि चीज सस्ती है तो 5 यूनिट्स डिमांड कर दी कंज्यूमर ने। अगर प्राइस मान ले 2 है, प्राइस ज्यादा है कि तो कंज्यूमर कम कर देगा कि 4 कर देगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है 3 हो रहा है तो 3, उसके बाद अगर प्राइस बढ़ के जैसे 5 हो गया तो कंज्यूमर 1 की डिमांड करेगा। ये किसी सिंगल कंज्यूमर का जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया उसका डिमांड शेड्यूल हमने टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया। इसी तरह से हम मार्केट वाला देख लेंगे। मार्केट वाले में क्या है कि मार्केट वाले में हमारे पास 2 कंज्यूमर है, ये कोई एक कंज्यूमर ए है, ये कोई कंज्यूमर बी है। प्राइस लेवल तो वही है मार्केट में कि अगर उस कमोडिटी सपोज कमोडिटी हमारी हमारे पास अभी भी वही है एक्स की, एक्स कमोडिटी है जो आपकी अगर 1 ही रुपए प्राइस हुआ तो ए जो कंज्यूमर है वो तो 5 यूनिट्स डिमांड करेगा। बी ज्यादा कर सकता है कम कर सकता है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन बी कि बी अब इसकी 6 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अगर प्राइस सपोज इंक्रीज होके 2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड ए कंज्यूमर तो 4 कर रहा है और बी कंज्यूमर 5 यूनिट्स की कर रहा है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अगर प्राइस 5 हो गया ना तो जो ए कंज्यूमर है वो तो 1 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है और दो आपका बी कंज्यूमर है वो 2 यूनिट्स की कर रहा है। लेकिन अब मार्केट डिमांड करना है कि क्योंकि अब हमने हमारे यहाँ पे 2 कंज्यूमर्स के ही केस लिया है तो 2 कंज्यूमर्स की मार्केट डिमांड में क्या आ जाएगा कि इन दोनों का ए प्लस बी जितनी क्वांटिटीज ये टोटल में डिमांड करेंगे वो मार्केट डिमांड हो जाएगी कि एक प्राइस पे 5 और 6 कितनी होगी कि 11 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, 11 यूनिट्स डिमांड आ रही है जी कि दोनों कंज्यूमर मिलके। उसके बाद दूसरे प्राइस दो अगर 2 रुपीज प्राइस हो गया तो आपकी 5 और 4 9 यानी कि 9 यूनिट्स की डिमांड आ रही है। अगर प्राइस 3 हो गया तो 3 और 4 आपकी 7 आ रही है और 4 हो गया तो 2 + 3 यानी इनको तो एडिशन ही करना है कि 5 डिमांड आ रही है। अगर 5 प्राइस है तो आपकी 3 जो क्वांटिटीज है यानी कि 3 जो यूनिट्स है उनकी डिमांड आ रही है। ये हो गया कि उसका शेड्यूल हमने शेड्यूल भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है उस जब हम उस जो शेड्यूल होता है ना डिमांड शेड्यूल उसको अगर हम ग्राफिकली दिखा दें तो आपका डिमांड कर्व हो जाएगा कि अगर टेबुलर फॉर्म में था वो शेड्यूल था और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो आपका डिमांड शेड्यूल की तो वो बन जाएगा डिमांड कर्व। सेम वही डिमांड कर्व दो तरह से होगा, या तो इंडिविजुअल का होगा या मार्केट का होगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी कि जब सिंगल कंज्यूमर का केस है अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगा। और जब जो आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाएगा तो आपका मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। तो अभी हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व देख लेते हैं कि उसको कैसे हमने ग्राफ पे करना है। तो इंडिविजुअल है डिमांड कर्व। टेबल तो यही है इसकी जो हमने पीछे अभी करी थी कि 1 2 3 4 5 ये प्राइसेस रहेंगे और क्वांटिटीज ऑफ यूनिट्स वो डिमांड करेगा 5 और 3। तो मतलब कि वो आपकी इनवर्स रिलेशनशिप होगा कि अगर प्राइस कम है तो ज्यादा डिमांड कर रहा है। सेम वही अब हमने इसमें टेबल में दिखा दिया कि आपका जो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल पे तो हम क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाएंगे और वर्टिकली हम आपका प्राइस लेंगे। तो अगर आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो एक की क्वांटिटी डिमांड कब कर रहा है, एक की वो क्वांटिटी डिमांड तब कर रहा है जब आपका प्राइस है 5 रुपए, यानी कि एक की क्वांटिटी डिमांड हो रही है जब आपका प्राइस 5 रुपए है। और वो 2 की क्वांटिटी डिमांड कब कर रहा है जब प्राइस 4 रुपए है। यानी 2 क्वांटिटी डिमांड तो तब आ रही है ना जब प्राइस 4 रुपए है। अगर सेम वही 4 अगर क्वांटिटी डिमांड वो कब कर रहा है, 4 क्वांटिटी डिमांड वो कर रहा है जब आपका 2 रुपए प्राइस है, 2 ही रुपए है यहाँ पे भी। और अगर वो 5 क्वांटिटी डिमांड करेगा जबकि आपका 1 रुपया प्राइस होगा कि 5 की डिमांड कर रहा है जब आपका 1 रुपया होगा कि ये इस तरह से आपका डाउनवर्ड जाएगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल का। सेम अगर हम अब देखेंगे कि मार्केट वाला कैसे हमने दिखाना है ग्राफ, हम देख लेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व है उसको किस तरह से प्रेजेंट करा जाएगा। जैसे कि मार्केट डिमांड में हमने जो सिर्फ वो वाला केस लेना है जो दोनों कंज्यूमर्स की जो मिलके डिमांड आती है ना, जैसे उनको ऐड करने की उनकी क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करने के बाद आई थी कि 1 रुपया प्राइस है तो 11 क्वांटिटी
6 यूनिट्स की डिमांड होगी, 2 है तो 9 7 की, 4 है तो 5 यूनिट्स की, 5 है तो 3 की। उसके बाद जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, प्राइस हमने वर्टिकली लेना है और हॉरिजेंटली हम डिमांडेड लेंगे। यानी कि जब प्राइस 1 रुपया है तो कितनी क्वांटिटीज डिमांड है, 11। यानी कि जब प्राइस आपका 1 रुपया है, यहाँ पे आपकी 1 रुपये प्राइस पे 11 क्वांटिटीज की प्राइस तो इस साइड है ना। उसके बाद अगर प्राइस आपका 2 रुपये हो जाता है तो आपकी 9 यूनिट्स की, यानी यहाँ पे 9 यूनिट्स की प्राइस 2 रुपये है। उसके बाद अगर प्राइस 3 रुपये है, कि प्राइस 3 रुपये, जैसे ही अगर ये कहीं सीधी बनेगी तो इनका प्राइस ऐसे ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 की, 5 तक है मैक्सिमम यहाँ पे हमारा। तो इसी तरह से कि अगर प्राइस 3 रुपये है तो ये 7 जो क्वांटिटीज है उनकी डिमांड करी जाएगी। उसके बाद अगर प्राइस है आपका 4 रुपये तो 5 की डिमांड हो रही है, और अगर 5 रुपये है तो आपकी 3 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। यानी कि ये इस तरह से होगा। अब इसमें इन दोनों डायग्राम में थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है, क्योंकि अगर वो जो ये वाला होता है ना, ये वाला भी जैसे इसी तरह से फ्लैट है, लेकिन अगर मार्केट का डिमांड कर्व होता है वो इंडिविजुअल वाले से थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट में आता है, क्योंकि मार्केट जो इंडिविजुअल वाला होता है वो तो किसी एक सिंगल बंदे का होता है, लेकिन जब सारे बंदों की मिला दी जाती है तो वो थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता है। के बाद अब ये हमारा जो डिमांड वाला जो कंसेप्ट है, कि हमने पढ़ लिया कि आपका जो डिमांड है उसका फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन। उसके बाद डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व, ये चीजें हमने कर ली है। यानी कि अब तक हम दोनों पार्ट का मिला के कर चुके हैं। आपका डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड कितने टाइप की होती है, कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद की डिमांड का फंक्शन क्या है, डिमांड जो कर्व है क्या है, डिमांड की जो पहले डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है। यानी कि डिमांड की सारी चीजें कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका कंसेप्ट है इसमें वो है कि लॉ ऑफ डिमांड पे हम पहुंचेंगे, और लॉ ऑफ डिमांड और की जो एक्सेप्शंस है क्या क्या है उसके अंदर, वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है आपको जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा, लेकिन लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।